दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपोर्टेंट न्यूज वीडियो का जरूर देखना। तो इन लोग तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं जगत गुरु और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। अभी रिसेंटली जगत गुरु को लेकर एक वीडियो काफी वायरल जारी, जहाँ पर जगत गुरु ने ओपनली प्रेमानंद जी महाराज को चैलेंज कर दिया है। जहाँ पर जगत गुरु बोलते हैं कि मैं प्रेमानंद जी महाराज को चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत में बोलकर दिखा दे और संस्कृत का कोई भी श्लोक का अर्थ मुझे समझा दे। गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सर ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उनको डायलिसिस होता रहता उनका जी। डायलिसिस के बाद जी रहे, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए मैं फिर करने जा रहा हूँ जी। ये वृंदावन है, ब्रज अयोध्या है, सब तो है जी। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ। जी। फिर कर रहा हूँ मेरे बालक से, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ जी, न साधक न चमत्कारी। बाकी दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कि क्या दो महान संतों का इस तरीके से एक दूसरे को चैलेंज देना ठीक है? हमें कमेंट से लिखना ना भूलें। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। दोस्तों बात है अवनीत कौर के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में अवनीत कौर काफी वायरल हो रही हैं और लगातार उनके फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। उसका रीजन आपको पता ही होगा, जब से वह कुछ टाइम पहले विराट कोहली के साथ चर्चा में रही थी तब से ही उनकी फैन फॉलोइंग काफी हाई हो गई है, जिसके ऊपर उन्होंने साइलेंटली रिएक्ट किया है। बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी, जितना मैंने देखा है डेब्यू गर्ल की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। एंड मैंने देखा है कि इतना प्यार मिलता है आपको, ढेरों सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपकी पिक्चर को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आपको। तो इतना प्यार मिलता है आपको, कुछ कहेंगे उन सबके लिए? मिलता रहे प्यार और क्या बोलूं मैं। अभी रिसेंटली फुकरा खान की तरफ से मीम रिएक्शन वीडियो सामने और फुकरा खान ने काफी सारे मीम्स के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। मत करो भाई करो करो करो, सब सलमान भाई नहीं बन सकते ना। भाई भाई मैं सही बताऊं, ये बंदा मुझे इतना बड़ा जोकर लगता है ना मार्विन, मैं जेन्युइन बता रहा हूं। इसकी ये सेम रील है, ये पता है मतलब लोगों से फॉलोअर्स के लिए करता है, इसको किसी से प्यार नहीं है किसी घंटे से, जितना मुझे समझ आता है। ठीक है, इसने सेम रील बनाई थी इंडियन फ्लैग के साथ भी जब इंडिया को गया और एकदम से खुश हो गया जैसे कि मैं तो इंडिया ही जाना चाहता था। यहाँ पर ये ईरान के लिए कर रहा है कि मैं तो ईरान ही जाना चाहता था। अगर तुम नोटिस करोगे ना तो इसने अपनी ट्रायल रील्स में इतनी ज्यादा इंडिया के जब ये आया तो इसका इंस्टाग्राम डैशबोर्ड 1.4 बिलियन पहुंच गया था। ठीक है, इसको ऐसा हो गया कि भाई बस अब मुझे कहीं नहीं जाना, इंडिया जाना, क्योंकि वहां मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अभी भी देखोगे हर दूसरी तीसरी रील में इंडिया दिख रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया। ओहो पता नहीं मैं किसकी रील देख रहा था, वो लिख रहा था कि भाई व्हेनेवर अ फॉरेन क्रिएटर नीड्स इंडियन ऑडियंस। आई लव इंडिया। दोस्तों बात होती है सम्राट भाई के बारे में। अभी रिसेंटली सम्राट भाई के यूट्यूब चैनल पर एक न्यू रोस्ट वीडियो सामने, जब सम्राट भाई ने कुछ वायरल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को रोस्ट कर दिया जो कि रिसेंट डे में सॉफ्ट एस कंटेंट बनाते हैं। एक तो साले अपनी वीडियो में फिल्टर इतने डालते हैं ना कि नासा का जेम्स में भी इनको ना देख पाए। और दूसरी बात मैं ईशान आपसे करना चाहता हूं कि तुझे हर दूसरी वीडियो में हवसी को दिखानी है यार। जंगल में तुझे जो करना है पहले वो करके आ जा, उसके बाद वीडियो बनाया करना। तुझे तो नया यार मिल गया, मुबारक तुझे जला कर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। सीरियसली बताऊं अगर ऐसा गर्ल, इस तरीके की शक्ल का बंदा और इस तरीके के कपड़े जो इसने पहन रखे हैं बैंड बाजू वाले, अगर इस तरीके का बंदा मेरा बॉयफ्रेंड होता ऐसा गर्ल तो मैं भी धोखा देने में 1% नहीं सोचता। भाई इस तरीके के आदमी से तो 1 सेकंड के अंदर ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये औरत तो फिर भी इसकी इज्जत रखी हुई है कि रिलेशनशिप में रहने के बाद धोखा दे रही है। अरे ये तो बता दिखता है
कभी कभार सच में सोचने में आता है कि बताओ हिंदुस्तान की युवाओं की फैंटेसी कहां पहुंच गई। ये ईशान मसीह, इसके 2.8 मिलियन फॉलोअर हैं, इसके हर दूसरे कंटेंट में आपको यही देखने मिलेगा कि इसको अंडर गारमेंट्स ऑर्गेज़म आ जा रहा है। कभी ये लड़कियों के इनरवियर से ऑर्गेज़म ले लेता है और कभी लड़कियां इसके इनरवियर से ऑर्गेज़म ले लेती हैं। आप लोग सोचते होंगे ना, जैसे कौन से लोग होते हैं जो योगा ड्रेस पे भी कमेंट करना शुरू कर देते हैं अगर कोई लड़की पहनी होती है। वो इसी तरीके के लोग होते हैं, इसी तरीके के हैंडल के फॉलोअर्स होते हैं जिनको इनरवियर में ऑर्गेज़म आ रहा है। आप समझ सकते होंगे कि इनकी मानसिकता कितनी ज्यादा गलीच है। एंड दोस्तों आप जानते होंगे कि रिसेंट टाइम में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बेटिंग ऐप्स को बैन कर दिया है, तो इसी को लेकर फ्लाइंग बीच की तरफ से वीडियो समझो। देखिए, फॉर एवरी रुपी सरकार अर्न्स इन जीएसटी फ्रॉम द बेटिंग एप्स, दे हैव टू स्पेंड मच मोर टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस इन द सोसाइटी। क्योंकि अब देश का युवा बेकार हो चुका है, उसको काम नहीं करना, उसको जॉब नहीं करनी, उसको बस जल्दी अमीर होना सट्टा खेल के। सरकार ज्यादा स्पेंड करेगी लॉस्ट प्रोडक्टिविटी पे, सरकार ज्यादा स्पेंड करेगी हेल्थ पे, और सरकार ज्यादा स्पेंड करेगी लोगों का एडिक्शन छुड़वाने में। इतनी सारी जाने जा रही है, इतनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो रही है, इतने सारे भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, अ बैलेंस शीट और लाइफ। क्या पहले जब ऑनलाइन बेटिंग नहीं होती थी तो देश प्रगति नहीं कर रहा था? क्या जो बेटिंग एप्स के फाउंडर्स हैं, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये चाहेंगे कि इनके बच्चे खुद इस बेटिंग के एडिक्शन में लगे? जितने भी स्किल्ड लोग हैं जो यहाँ काम करते थे, आई एम श्योर दे आर स्किल्ड इनफ टू फाइंड अ गुड एंड अ डिफरेंट बेटर जॉब। अगर ये बेटिंग ऐप जो आज कह रहे हैं कि एक रिस्पांसिबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, अगर ये खुद ही रिस्पांसिबल होते तो उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन पहले से क्यों नहीं किया? ये लॉस पे लिमिट लगा सकते थे, केवाईसी को और स्ट्रिक्ट एनफोर्स करा सकते थे। आईपीएल में क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लोगों से ऐड करा के इन्होंने ये तो साफ कर दिया कि इनको समाज की बिल्कुल नहीं पड़ी। और आज समाज ऐसा है कि हम किसी भी चीज को एक लीगल कवर पहना देते हैं जस्ट टू मेक सम मनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर नोटिस करेंगे, देखिए समाज में कभी भी जो अमीर व्यक्ति होता है, अपर मिडिल क्लास का आदमी होता है, वो कभी आपको गैम्बल करते हुए नहीं दिखेगा। दोस्तों बात आते बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट के बारे में। अभी रिसेंटली आलिया भट्ट केस को लेकर काफी तक गुस्से में आ गई हैं, क्योंकि आप जानते होंगे रिसेंट टाइम में उनके न्यू घर के लोकेशन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन उनके आस पड़ोस के कुछ लोगों ने मिलकर उनके घर की कुछ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इसके बाद से वो वीडियोस काफी तक वायरल होने लगी एंड इसके बाद फाइनली आलिया भट्ट को रिएक्ट करना ही पड़ गया, जिसमें आलिया भट्ट बोलती है, मैं समझती हूँ कि मुंबई जैसे शहर की जगह सीमित है, कभी कभी आपकी खिड़की से किसी दूसरे का व्यक्ति का घर दिख जाता है, लेकिन इससे किसी को भी निजी घरों की तस्वीरें लेने और उन्हें ऑनलाइन डालने का अधिकार नहीं मिल जाता। हमारे निर्माणाधीन घर का एक वीडियो हमारी जानकारी और सहमति के बिना कई प्रकाशनों द्वारा रिकॉर्ड और प्रसारित किया गया है। यह निजता का स्पष्ट उल्लंघन और एक गंभीर सुरक्षा समस्या है। बिना अनुमति के किसी की निजी जगह का वीडियो बनाना या उसकी तस्वीरें लेना कंटेंट नहीं है, ये उल्लंघन है। इसे कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। जरा सोचिए कि आप अपने घर के अंदर वीडियो को बिना आपकी जानकारी के सार्वजनिक रूप से शेयर किया जाना क्या बर्दाश्त करेंगे? हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो एक विनम्र निवेदन, दृढ़ अनुरोध है, अगर आपको ऑनलाइन ऐसी कोई सामग्री दिखाई दे तो कृपया से फॉरवर्ड ना करें। और मीडिया के कुछ लोगों ने जिन्होंने इस तस्वीर को साझा किया, प्लीज उसे हटा दे। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन न्यूज़ टाइम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।